हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स। माय नेम इज़ हैदर और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिकर्सन के बारे में। रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग हो सकता है बिगिनर्स के लिए, जबकि इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या है? ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। बहुत ही सिंपल है कि एक फंक्शन है जो अपने आप को कॉल करता है तो वो रिकर्सन कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, क्योंकि इसमें फंक्शन इन्वॉल्व है, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं या पूरा कंप्लीट प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। उस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें आपने 3 फंक्शन डिफाइन किए हैं। फंक्शन f1 एक आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न करता है x-2 है, जो क्या करता है f1 को कॉल करता है इस आर्गुमेंट के साथ। f3 क्या है? जो f2 को कॉल करता है इस आर्गुमेंट के साथ। और हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, प्रिंट f3, और आर्गुमेंट में हम पास कर रहे हैं 5। ये पूरा एक प्रोग्राम है। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम उठ के मेमोरी में जाएगा। और पाइथन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है और लेफ्ट टू राइट होता है। क्या मतलब कि जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा सबसे पहले क्या होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? टॉप से, और लेफ्ट टू राइट आपका इंटरप्रेटर जाए। तो यहाँ पे क्या देखेगा कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दी जा रही है किसी फंक्शन की। तो क्या करेगा, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ इसको इवेल्युएट करेगा कि यहाँ पे कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। ये सारी लाइनों को क्या करेगा, वो सिर्फ चेक करेगा कि कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। जो आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो यहाँ से होगा। तो जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जिस फंक्शन से या जिस इंस्ट्रक्शन से, वो आपका प्रोग्राम स्टैक में जाता है। प्रोग्राम स्टैक क्या होता है? ये आपका प्रोग्राम स्टैक है, ये आपकी मेमोरी होती है। जैसे आपने स्टैक के बारे में पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली स्टैक आपका एम्प्टी होता है। एम्प्टी स्टैक का मतलब क्या है कि कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है। तो जब हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो यहाँ से इनिशियली आपका स्टैक एम्प्टी होगा, तो F3 हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि यही आपका इस टाइम पे स्टैक टॉप होगा। और इस लाइन को वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएगा और देखेगा कि प्रिंट है, एक फंक्शन है, तो ये इसको एक आर्गुमेंट चाहिए प्रिंट करने के लिए। आर्गुमेंट में क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन को कॉल कर रहा है। जैसे ही देखेगा यहाँ पे कि एक फंक्शन को कॉल कर रहा है तो वो उस फंक्शन की डेफिनेशन अब उठ के कहाँ पे आ जाएगी, स्टैक के टॉप पे। टॉप हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन आपकी आ जाएगी। और जो आर्गुमेंट हमने पास किया है वो आर्गुमेंट यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ पे भी आपकी x की वैल्यू 5 हो जाएगी। अब यहाँ से एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होना शुरू होगा। F3 फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, एक आर्गुमेंट ले रहा है जिसकी वैल्यू 5 है, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा है। पहले जो फंक्शन कॉल कर रहा है, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो जो वैल्यू इस पे कैलकुलेट होने पे आएगी उसी वैल्यू को ये रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे तो पहले फंक्शन कॉल किया इसने, तो अब क्या करेगा, F2 को यहाँ पे, F2 की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे स्टैक के टॉप। और यहाँ पे आर्गुमेंट क्या पास हो रहा है, यहाँ पे 5 - 1, यहाँ पे 4 जा रहा है, और यहाँ पे भी एक x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 4 हो जाएगी। अब ये F2 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये भी रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे ये फिर से इसने क्या किया, ये भी क्या कर रहा है, एक फंक्शन को कॉल कर रहा है F1 को। तो यहाँ पे F1 जब कॉल होगा, F1 की डेफिनेशन उठ के यहाँ पे आ जाएगी, और जो आर्गुमेंट सप्लाई किया गया है वो आर्गुमेंट यहाँ पे पास हो जाएंगे। यहाँ पे 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 4 - 1 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 - 1। अब यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट होगा। ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे 3 - 1। 3 - 1 आपका क्या हो गया, 2 को ये रिटर्न कर रहा है। याद रखो, जहां पे भी फंक्शन को कॉल किया जाता है जिस लोकेशन से, वो उसी लोकेशन पे रिटर्न करेगा। तो ये कहाँ पे आएगा, 2, यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन F1 को कॉल किया गया है, F1 को यहाँ पे कॉल किया गया है, तो यहाँ से जो 2 आ रहा है वो इस लोकेशन पे आएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। अब क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, 2 को रिटर्न कर रहा है। कहाँ पे रिटर्न करेगा, जहां पे F2 को कॉल किया गया है। F2 को कहाँ पे कॉल किया गया है, इस लोकेशन पे कॉल किया गया है। तो ये 2 उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा। अब फिर से क्या हो रहा है, ये भी यहाँ से रिटर्न किया जा रहा है। कहाँ पे रिटर्न किया जा रहा है, जहां से F3 को कॉल किया गया है। F3 को कॉल किया गया हमारे प्रिंट फंक्शन से, तो ये उठ के यहाँ पे आएगा, और सिंपली 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। एक और बात, जैसे जैसे ये लोग रिटर्न करते जाएंगे, इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता जाएगा, ये स्टैक से पॉप होते जाएंगे, यहाँ से डिलीट होते जाएंगे। जब ये रिटर्न कर लेगा तो ये भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इसने रिटर्न कर लिया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो ये भी यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ही प्रिंट फंक्शन ने अपना काम पूरा किया तो यहाँ से ये हट जाएगा। और जब भी स्टैक हमारा एम्प्टी होता है तो इसका मतलब कि हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये है एक नॉर्मल फंक्शन या नॉर्मल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कैसे होता है। अब बात करते हैं रिकर्सन की। रिकर्सन का क्या मतलब है कि कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करे तो वो रिकर्सन कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक फंक्शन लिया है F3, और F3 क्या कर रहा है, अपने आप को ही कॉल कर रहा है। F3 क्या कर रहा है, अपने आप को कॉल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने
यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो ये लाइन उड़ के हमारे स्टैक के टॉप में आएगी। और क्या हो रहा है यहाँ पे, ये F3 को ये कोई फंक्शन इसको कॉल कर रहा है और आर्गुमेंट पास कर रहा है 4 को। तो F3 की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है, ये डेफिनेशन पूरी उठ के आपकी यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। और यहाँ पे तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा और फिर यहाँ पे इस लाइन पे आएगा, देखेगा कि यहाँ पे फिर से F3 को कॉल किया गया है। तो फिर से क्या होगा कि वही F3 की डेफिनेशन उठ के फिर यहाँ पे आ जाएगी स्टैक के टॉप पे। और यहाँ पे क्या होगा, इस बार यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 हो जाएगी और यहाँ पे भी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और जब इसको एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे, ये फिर से आपको क्या करेगा, F3 को कॉल कर रहा है तो फिर से F3 यहाँ पे आ जाएगा और उस टाइम पे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद जब फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा तो भी जो है फिर वो F3 को कॉल करेगा। तो ये इसी तरीके से एक एक डिक्रीज करके x की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर -1 होगी, फिर -2 हो जाएगी, -3, -4, इसी तरह का से ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फंक्शन अपने आप को इनफाइनाइटली कॉल कर रहा है। यहाँ से आ रहा है, x की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है और फिर से यहाँ पे जा रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है, फिर से यहाँ पे जा रहा है। तो रिकर्सन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है उसमें रिकर्सिव केस और एक होती है हमारी बेस कंडीशन। रिकर्सिव केस तो हमारा ये हो गया कि जहाँ पे फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है वो आपका रिकर्सिव केस हो गया। क्या है केस, यहाँ पे F3 का कॉल हो रहा है यहाँ पे इस आर्गुमेंट के साथ, यहाँ पे डिक्रीज होता जा रहा है x। और बेस केस क्या होता है, बेस कंडीशन जो होती है वो ये बताती है कि आपका रिकर्सन कहाँ तक चलेगा, कब रुकेगा आपका रिकर्सन। तो बेस कंडीशन हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, एक कंडीशन हमको देनी पड़ेगी यहाँ पे ताकि हमारा रिकर्सन यहाँ पे रुके, वरना ये इनफाइनाइटली चलता ही जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है और डिक्रीज होते होते जब इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे ये उसी 2 को रिटर्न कर देगा और वहीं से आपका रिकर्सन ब्रेक हो जाएगा। अब इसको अगर एग्जीक्यूट करें हम लोग स्टैक के थ्रू तो यहाँ पे सबसे पहले 4 के साथ कॉल हो रहा है तो x की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना शुरू करेगा, यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन क्या 4 2 के बराबर है, नहीं है तो वो इस लाइन को स्किप करेगा और वो इफ से बाहर आएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न कर रहा है क्या F3, फिर उसे अपने आप को कॉल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे 4 - 1 3 के साथ कॉल कर रहा है। तो अब क्या होगा कि यही चीज हमारी फिर से कॉल होगी, स्टैक में एक और एंट्री होगी, लेकिन इस टाइम यहाँ पे आर्गुमेंट हमारा 3 होगा और 3 को फिर से चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से इसने F3 को कॉल किया तो फिर से वही चीज आपकी पूरी ये फंक्शन की डेफिनेशन पूरी कॉपी हो जाएगी स्टैक के टॉप पे, लेकिन इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 के साथ कॉल कर रहा है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ये कंडीशन आपकी चेक होगी, ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जा रही है। जैसे ही कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू होती है तो x की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। और अभी मैंने बताया कहाँ पे रिटर्न होगी, जहां से F3 को कॉल किया गया, F3 को कॉल किया गया हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू 2 हो जाएगी। अब इस 2 को फिर रिटर्न किया जा रहा है कहाँ पे, जहाँ पे F3 को कॉल किया गया है, F3 को यहाँ पे कॉल किया गया था। ये फंक्शन जैसे ही यहाँ से रिटर्न करेगा तो ये इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो क्या होगा कि ये स्टैक से ये इसकी एंट्री पॉप हो जाएगी और यहाँ से उसने कॉल किया था F3 को तो यहाँ पे 2 आया, जहाँ पे रिटर्न हुआ था वहीं पे उसने वापस किया। अब इस 2 को क्या होगा कि ये फिर रिटर्न किया जा रहा है कहाँ पे, जहाँ से F3 को कॉल किया गया है। F3 से को कॉल किया गया यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और ये एंट्री स्टैक से पॉप हो जाएगी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर से इसी 2 को रिटर्न किया जा रहा है कहाँ पे, जहाँ से F3 को लास्ट टाइम पे कॉल किया गया है, लास्ट टाइम पे यहाँ पे कॉल किया गया है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी और ये एंट्री स्टैक से पॉप हो जाएगी। अब क्या होगा कि यहाँ पे ये सिंपली 2 यहाँ पे स्क्रीन पे आपका प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही प्रिंट होगा कि तो इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा और ये एंट्री यहाँ से पॉप हो जाएगी। जैसे ही पॉप हो जाएगी स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा और जैसे ही स्टैक एम्प्टी हुआ इसका मतलब कि एग्जीक्यूशन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग फैक्टोरियल को निकालने का किसी भी वैल्यू का। जैसे अगर हमें फैक्टोरियल 4 चाहिए होगा तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या है कि 4 × 3 × 2 × 1 और इसका रिजल्ट आपका 24 आएगा। एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं सिंपल फैक्ट, जो एक आर्गुमेंट लेता है जिसका फैक्टोरियल आपको निकालना है और x की वैल्यू यहाँ पे चेक करती है। बेस कंडीशन हमारी है, रिकर्सन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ये फंक्शन। बेस कंडीशन क्या है कि जैसे ही आपकी x की वैल्यू 1 हो जाएगी वहां पे रिटर्न करेगा 1 को, और अगर ये 1 नहीं हो पा रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन आपकी यहाँ पे चलेगी। एल्स में क्या हो रहा है कि रिटर्न कर रहा है x × फैक्टोरियल x - 1, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशन आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे डेफिनेशन है तो एग्जीक्यूशन आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। एग्जीक्यूशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, 3 दे रहे हैं यहाँ पे और 3 को यहाँ पे जो भी इसका फैक्टोरियल आएगा उसको इस वेरिएबल में ले रहे हैं, उसको सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले एंट्री क्या हो जाएगी हमारे स्टैक में, यहाँ से इसकी हो जाएगी। इनिशियली ये स्टैक एम्प्टी होगा तो यहाँ पे सबसे पहले इस एंट्री आपकी ये होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 के साथ क्या हो रहा है, फैक्ट फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। तो फैक्ट की जो डेफिनेशन है वो पूरी उठ के यहाँ पे आ जाएगी और उसमें आर्गुमेंट आपका 4 आएगा। फैक्ट 4 आएगा इफ 4 = 1 और रिटर्न 1 और एल्स
यहाँ पे रिटर्न, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिटर्न 4 इंटू फैक्ट 4 माइनस 1। एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी, एल्स पे आएगा। एल्स में क्या कर रहा है 4 इंटू, यहाँ पे एक फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है, फिर से आपकी क्या होगी फैक्ट की डिफिनेशन स्टैक के टॉप पे आएगी, लेकिन आर्गुमेंट यहाँ पे इस बार डिफरेंट होगा, यहाँ पे 3 होगा, 4 माइनस 1 3, और उसको चेक करेगा इफ के साथ। अगर इफ कंडीशन यहाँ पे क्या होगी फॉल्स हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएंगे हम लोग एल्स पे आएंगे, और यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 3 है, 3 इंटू फैक्ट फिर से हो रहा है 3 माइनस 1 अप टू के साथ कॉल हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से उसकी प्री डेफिनेशन कॉपी होगी, स्टैक के टॉप पे आएगी, और फिर से ये कंडीशन आपकी चेक होगी 2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन फॉल्स होगी, तो यहाँ पे एल्स पे आएगा। यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे x इंटू फैक्ट x माइनस 1, x की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 माइनस 1, फिर से फैक्ट को कॉल किया जा रहा है, तो फिर से उसकी डेफिनेशन हमारी पूरी कॉपी होके आएगी स्टैक के टॉप पे। अब यहाँ पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 1 होगी। अब जैसे ही यहाँ पे ये इसने 1 कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, अब यहीं से रिटर्न करना शुरू कर देगा। ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है 1, कहाँ पे करेगा जहां से इसको कॉल किया गया है, इसको कॉल किया गया है इस लाइन पे, इस पोजीशन पे, तो यहीं पे आएगा वैल्यू 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये वाली एंट्री आपकी स्टैक से पॉप हो जाएगी। अब फिर क्या हो रहा है कि ये भी वैल्यू क्या हो रही है 2 इंटू 1 रिटर्न की जा रही है, कहाँ पे जहां पे फैक्ट 2 को कॉल किया गया है, x की वैल्यू 2 के साथ जहां पे कॉल किया गया है, तो यहाँ पे कॉल किया गया हमारा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, और ये एंट्री आपकी स्टैक से पॉप हो जाएगी। फिर क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये वैल्यू आप रिटर्न की जा रही है, कहाँ पे जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया है, इस फंक्शन को कॉल किया गया था इस लोकेशन पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी 2 इंटू 3 है, 3 इंटू 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, और ये एंट्री आपकी स्टैक से वापस हो जाएगी। फिर से क्या हो रहा है 6 इंटू 4 24, इस 24 को कहाँ पे वापस किया जा रहा है, जहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया गया था, फैक्ट 4 को यहाँ पे कॉल किया गया है, यहाँ पे आ जाएगा 24, और ये एंट्री आपकी स्टैक से पॉप हो जाएगी, और ये वैल्यू आपकी नम में आएगी, सॉरी यहाँ पे ये फैक्टोरियल हमारा था, तो यहाँ पे फैक्टोरियल ही रहेगा, ये वैल्यू आपकी फैक्टोरियल में आ जाएगी, और जब ये फैक्टोरियल में आ जाएगी तो ये वैल्यू यहाँ पे सिंपली स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट होगा, ये एंट्री आपकी स्टैक से पॉप होगी, और स्टैक आपका एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है आपका रिकर्सन का कॉन्सेप्ट कि कैसे रिकर्सिव फंक्शन अपने आप को कॉल करता है और कैसे एग्जीक्यूट करता है। 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली कि आपका रिकर्सिव केस क्या है और बेस कंडीशन क्या है, रिकर्सन को ब्रेक करने की कंडीशन क्या है, उसको बेस कंडीशन बोलते हैं। तो ये है आपका फैक्टोरियल किसी भी वैल्यू को फाइंड करने का है, और जो हमने अभी एग्जांपल देखा यहाँ पे ये 4 के लिए देखा, तो यहाँ पे हम इसको 4 के लिए कॉल कर लेते हैं, और अब इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग सबलाइम टेक्स्ट पे, ये फंक्शन है, बेस कंडीशन है, और ये आपकी रिकर्सिव कंडीशन है, और यहाँ से एग्जीक्यूशन आपका स्टार्ट होगा, हमने वैल्यू दी यहाँ पे 4, और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका रिजल्ट आपका 24 आना चाहिए। यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करते जाएंगे और आपका रिजल्ट आपका चेंज होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।